नमस्ते। भरोसेमंद खबरों और गहन विश्लेषण के लिए फोर्थ कॉलम .in में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हम बस्तर जिले से आई एक बहुत गंभीर खबर पर बात करने वाले हैं। ये खबर जुड़ी है सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस से, जो गरीबों तक अनाज पहुंचाने की सरकारी व्यवस्था है। इसमें एक बड़ी हेरफेर की बात सामने आई है। जी। हमारे पास इसका जरिया है 13 सितंबर 2025 का स्वदेश अखबार, रायपुर एडिशन। और ये लेख जो बता रहा है वो काफी चिंताजनक है। हाँ। मामला बिल्कुल सीधा सा है। पीडीएस दुकानों पर जो अनाज रखा था, चावल, शक्कर, नमक, चना, गुड़, मतलब रोज की जरूरत का सामान, वो भारी मात्रा में गायब मिला है। गायब? हाँ, गायब। ये वो सामान है जो असल में जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए था। बिल्कुल। तो आज हम इसी लेख के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये मामला कितना बड़ा है, कौन-कौन से इलाके हैं बस्तर में जहां ये हुआ है, और अब आगे क्या हो रहा है, मतलब क्या कदम उठाए जा रहे हैं। जी। चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं इसके। जी जरूर। तो सबसे पहले वो आंकड़े जो मतलब किसी को भी चौंका दें। स्वदेश की रिपोर्ट ये कह रही है कि जो अनाज गायब हुआ है उसकी सिर्फ सरकारी कीमत, आप सोचिए, सरकारी कीमत ही करीब 3 करोड़ 55 लाख रुपए से ज्यादा है। 3 करोड़ 55 लाख, ये तो बहुत बड़ी रकम है सरकारी रेट पर भी। हाँ, और कुल मिला के देखें तो 6565 क्विंटल चावल और दूसरी जरूरी चीजें कम मिली है। 6,500 क्विंटल से ज्यादा सिर्फ चावल? हाँ, चावल ही इतना। और ये सब पता चला है फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद, जब सच में जाकर गिना गया। अगर थोड़ा और डिटेल में जाएं तो चावल तो है 6565 क्विंटल, इसके अलावा शक्कर करीब 77 क्विंटल, नमक 126 क्विंटल, चना 155 क्विंटल और गुड़ भी है 20 क्विंटल। ये कोई छोटी मोटी मात्रा तो लगती नहीं। बिल्कुल नहीं। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, जैसा आपने कहा। पीडीएस का मतलब ही है फूड सिक्योरिटी, उन लोगों को सस्ता अनाज देना जो बाजार से नहीं खरीद सकते। अब 6,500 क्विंटल चावल का सिस्टम से यूं निकल जाना, ये तो पूरी व्यवस्था के मतलब मकसद पर ही सवाल उठाता है। सही बात है। ये सीधे सीधे उन हजारों, शायद लाखों लोगों के हक की बात है जिनका अनाज उन तक पहुंचा ही नहीं। और लेख में एक और बात है जो बहुत जरूरी है, और आपने बताई भी, कि बाजार में इसी अनाज की कीमत सरकारी दर से लगभग 4 गुना ज्यादा हो सकती है। 4 गुना? हाँ। तो वो जो 3.5 करोड़ का सरकारी आंकड़ा है, उसको अगर 4 से गुना करें तो ये तो मतलब 14 करोड़ से भी ऊपर चला जाता है बाजार भाव में। बाप रे। ये दिखाता है कि इस कथित गड़बड़ी के पीछे कितना बड़ा मतलब पैसों का खेल हो सकता है। ये सिर्फ कुछ बोरियों की बात नहीं, ये तो बड़े मुनाफे का मामला लगता है। हाँ, ये 4 गुना वाला एंगल तो इसे और भी गंभीर बना देता है। और जैसा आपने कहा, ये किसी एक दो दुकान की बात नहीं लग रही। लेख साफ कह रहा है कि ये गड़बड़ी बस्तर जिले के 7 विकास खंडों में फैली है। 7 ब्लॉक? जी, जगदलपुर, बस्तर, बकावंड, बास्तानार, दरभा, तोकापाल और लोहंडीगुड़ा, मतलब एक बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया पर असर है इसका। रिपोर्ट ये भी बताती है कि कुल 485 दुकानों की जांच हुई, उनका वेरिफिकेशन हुआ, और उनमें से 87 दुकानों में ये स्टॉक कम मिला। 485 में से 87, यानी करीब करीब 18% दुकानें। हाँ, लगभग हर 5वीं-6ठी दुकान में गड़बड़ी, और ब्लॉक वाइज भी दिया है। जगदलपुर में सबसे ज्यादा 27 दुकानें, फिर बस्तर में 18, बकावंड में 13, लोहंडीगुड़ा में 20 और बास्तानार, दरभा, तोकापाल में 3-3। जगदलपुर और लोहंडीगुड़ा में काफी ज्यादा है। बिल्कुल। और एक और चीज जो लेख ने पॉइंट आउट की है वो थोड़ी हैरान करती है। इन 87 दुकानों में 13 दुकानें शहरी क्षेत्र की हैं। शहर की? जगदलपुर शहर की? हाँ, शहरी क्षेत्र की। अब आमतौर पर ये माना जाता है कि शहर में शायद निगरानी थोड़ी बेहतर होती है, और जैसा लेख में भी लिखा है कि विभागीय दफ्तर भी वहीं पास में ही है, फिर भी वहां ऐसा हो रहा है। ये वाकई चौंकाने वाली बात है। देखिए, 7 विकास खंडों में फैला होना और फिर शहरी दुकानों में भी ये कमी मिलना, ये इशारा करता है कि मामला शायद सिर्फ कुछ दुकानदारों की मनमानी या लापरवाही का नहीं है, सिर्फ किसी गहरी व्यवस्थागत प्रॉब्लम की तरफ संकेत है। सवाल ये है कि मॉनिटरिंग सिस्टम इतना कमजोर कैसे है कि इतना अनाज गायब हो गया और पता भी नहीं चला समय पर। हाँ। और शहरी दुकानों वाला पॉइंट तो और भी ज्यादा सोचने में मजबूर करता है। अगर दफ्तर पास होने पर भी ये हो सकता है तो दो ही बातें लगती हैं, जैसा लेख का इशारा भी है। या तो निगरानी में बहुत बड़ी लापरवाही है, या फिर, और ये ज्यादा गंभीर बात है, कहीं ना कहीं मिलीभगत का शक पैदा होता है। मिलीभगत? जी।
लेख में आरोप भी हैं इस पे, हम उस पर आएंगे। पर अभी के लिए ये सवाल तो है कि सिस्टम में चूक कहाँ है। अब जरा टाइमलाइन की बात करते हैं। ये गड़बड़ी पकड़ में कब आई? लेख कह रहा है कि 31 मार्च 2025 को जो साल खत्म हुआ उसके स्टॉक का जब वेरिफिकेशन हुआ तब ये कमी सामने आई। मतलब ये बिल्कुल ताज़ा मामला है। ताज़ा मामला है। लेकिन कहानी यहीं रुकी नहीं। रिपोर्ट पिछले साल का भी जिक्र करती है, 2024 का। अच्छा। हाँ, तब भी बस्तर में पीडीएस को लेके काफी शोर मचा था। कहा गया था कि करीब 37,273 क्विंटल चावल और बाकी अनाज की कालाबाजारी का खुलासा हुआ था। 37,000 क्विंटल? वो तो इससे कहीं ज्यादा है। हाँ, पिछले साल का आंकड़ा बहुत बड़ा था। हालांकि लेख ये नहीं बताता कि उस पुराने केस में क्या एक्शन हुआ, क्या नतीजा निकला, पर ये जरूर दिखाता है कि पीडीएस में गड़बड़ी की ये समस्या शायद नई नहीं है बस्तर में। ये पैटर्न जैसा लगता है। और इस बार एक नया ट्विस्ट भी है। लेख एक बड़ी मजेदार बात बता रहा है। कह रहे हैं कि अब जब ये गड़बड़ी पकड़ ली गई है तो कुछ राशन दुकान वाले वो अपनी गलती छुपाने के लिए या शायद सजा से बचने के लिए खुले बाजार से महंगा चावल और अनाज खरीद रहे हैं। बाजार से? हाँ, बाजार से खरीद कर अपनी दुकान का स्टॉक पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। सोचिए, अगर दुकानदार वाकई महंगा अनाज खरीदकर सरकारी स्टॉक की कमी पूरी कर रहा है तो ये तो एक तरह से मतलब मान लेना हुआ ना कि हाँ, कमी थी। हाँ, बिल्कुल। ये कदम तो सीधा इशारा कर रहा है कि स्टॉक कम था। तो फिर सवाल वही है कि वो सरकारी सस्ता अनाज गया कहाँ? अगर वो बाजार में ही बिका जैसा शक जताया जा रहा है तो ये पूरा सर्कल समझ में आता है। पहले बेच दिया, अब पकड़े जाने पर वापस खरीद रहे हैं। और इसका एक और एंगल है। अगर स्टॉक ऐसे बाहर से खरीदकर पूरा कर दिया गया तो फिर जो ओरिजिनल गड़बड़ी थी उसको साबित करना कितना मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये भी है। क्या रिकॉर्ड्स में हेरफेर करके इसे छुपाया जा सकता है? ये इन्वेस्टिगेशन करने वालों के लिए एक चैलेंज होगा। क्या ये सबूत मिटाने की कोशिश है? सही बात है। और जहां तक 2014 के आंकड़ों से तुलना की बात है, पिछले साल 37,000 क्विंटल और इस बार 6,500 क्विंटल चावल और बाकी सामान। अब लेख से ये तो साफ नहीं है कि प्रॉब्लम सच में कम हुई है या इस बार पकड़ में कम आया या जांच का तरीका बदला है। या शायद पहले से सतर्क हो गए थे कुछ लोग। हो सकता है, लेकिन ये तुलना ये जरूर दिखाती है कि पीडीएस में इस तरह की बड़ी गड़बड़ियों का रिस्क लगातार बना हुआ है। ये कोई एक बार की घटना नहीं लगती। बिल्कुल, एक पैटर्न सा दिख रहा है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि भाई जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही और हो क्या रहा है, एक्शन क्या लिया जा रहा है। हाँ, ये जरूरी है। लेख में डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर श्री ठाकुर का जिक्र है। उन्होंने माना है कि हाँ, वेरिफिकेशन में कमी मिली है। ये उन्होंने कंफर्म किया है। ठीक है, कंफर्मेशन तो है। लेकिन अब यहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटिव पेज है। लेख के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जिम्मेदारी, जैसे दुकान वालों को नोटिस देना, उनसे रिकवरी करना, जो अनाज गायब हो उसकी कीमत वसूलना, ये सारा काम अब संबंधित एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को सौंप दिया गया है। एसडीएम को? खाद्य विभाग क्या कर रहा है फिर? वही तो लेख में यही कहा गया है या इशारा किया गया है कि खाद्य विभाग के अधिकारी एक तरह से पल्ला झाड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने तो रिपोर्ट बनाकर एसडीएम को दे दी, अब वसूली और बाकी एक्शन वो करेंगे। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? पीडीएस की निगरानी तो सीधे सीधे खाद्य विभाग की जिम्मेदारी है। हाँ, ये प्रक्रिया थोड़ी असामान्य तो है। जिस तरह से लेख बता रहा है वो सवाल खड़े करती है। आमतौर पर तो पीडीएस का मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग और गड़बड़ियों पर एक्शन, ये सब फूड डिपार्टमेंट का ही काम होता है। अब सवाल ये है कि ये जिम्मेदारी एसडीएम को क्यों दी गई? इसके कुछ मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि शायद मामला इतना बड़ा और इतने सारे ब्लॉक्स में फैला है कि प्रशासन के एक सीनियर ऑफिसर को, जिसके पास रेवेन्यू और मजिस्ट्रियल पावर ज्यादा होती हैं, उसको इन्वॉल्व करना जरूरी समझा गया हो ताकि रिकवरी सख्ती से हो। ये एक पॉजिटिव एंगल हो सकता है शायद। क्योंकि दूसरा एंगल वो है जिसकी तरफ लेके इशारा कर रहा है। क्या ये जिम्मेदारी को किसी और पर टालने की कोशिश है? देखिए, एसडीएम के पास पहले ही बहुत काम होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, लैंड रेवेन्यू, न जाने क्या क्या। सही बात है। क्या उनके पास इस तरह के कॉम्प्लेक्स मामले की गहराई से जांच करने, सबूत जुटाने और फिर असरदार तरीके से रिकवरी करने के लिए जरूरी टाइम, रिसोर्स और एक्सपर्टीज होगी? ये एक बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा ना हो कि मामला बस फाइलों में ही घूमता रह जाए। ये चिंता तो जायज है। और इसी जवाबदेही से जुड़ा है लेख का सबसे, कह सकते हैं, विस्फोटक हिस्सा। वो है सीधे सीधे लगाए गए आरोप। हाँ, वो क्या है? स्वदेश की रिपोर्ट बिल्कुल साफ शब्दों में फूड इंस्पेक्टर्स और सेल्समैन जो दुकानों पर होते हैं उनके बीच कथित सांठगांठ की बात कर रही है। अरे, ये बहुत सीरियस एलिगेशन है। आरोप यह है कि पीडीएस का सस्ता चावल मिलीभगत करके खुले बाजार में बेचा जा रहा है। मतलब नीचे से ऊपर तक। लेख तो यहां तक कह रहा है कि इस पूरे गोरख धंधे की जानकारी कथित तौर पर
खाद्य विभाग के कुछ लोगों को भी है, लेकिन कमीशन के खेल के चक्कर में उन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। मैं फिर से जोर दूंगा कि ये लेख में छापे गए आरोप हैं जिनकी निष्पक्ष जांच होनी जरूरी है। बिल्कुल, ये सिर्फ आरोप है अभी। हाँ, लेकिन अगर इन आरोपों में जरा भी सच्चाई निकलती है तो फिर ये मामला सिर्फ कुछ लालची दुकानदारों का नहीं रह जाता। हाँ, ये एक ऑर्गेनाइज्ड करप्शन, एक सिंडिकेट की तरफ इशारा करता है जो सीधे सीधे गरीबों के निवाले पर डाका डाल रहा है। ये तो वाकई बहुत गंभीर आरोप हैं। और अगर ये सच है तो फिर तो पूरे सिस्टम पर ही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो अगर हम स्वदेश के इस लेख की जो मुख्य बातें हैं उनको एक साथ रखें तो तस्वीर क्या बन रही है? बस्तर में पीडीएस अनाज में एक बड़ी हेराफेरी का खुलासा हुआ है। 7 विकासखंड, 87 दुकानें और सरकारी कीमत पर ही 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनाज गायब। बाजार में कीमत शायद 14 करोड़ से भी ज्यादा। जी, ये कमी मार्च 2025 के फिजिकल वेरिफिकेशन में पकड़ी गई और लेख के मुताबिक अब कुछ दुकानदार इसे छिपाने के लिए बाजार से अनाज खरीद रहे हैं। और फिलहाल कार्रवाई की जिम्मेदारी एसडीएन पर डाल दी गई है, जिस पर लेख सवाल उठा रहा है। और साथ ही निचले स्तर के कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत और कमीशनखोरी के संगीन आरोप भी हैं। बिल्कुल सही। इस पूरे मामले में कई परतें हैं। एक तो इसका स्केल, कितना अनाज, कितनी कीमत, कितना फैला हुआ। दूसरा, सिस्टेमिक सवाल, शहरी इलाके में भी, दफ्तर के पास भी ऐसा होना। और अब एक्शन की जिम्मेदारी का ट्रांसफर। और तीसरा और सबसे गंभीर, ये करप्शन और मिलीभगत के आरोप। ये लेख सिर्फ एक घटना की रिपोर्टिंग नहीं है, ये उस सिस्टम की संभावित कमजोरियों को सामने लाता है जिसे देश की फूड सिक्योरिटी की रीढ़ माना जाता है। ये दिखाता है कि कैसे अच्छी नीयत से बनी योजनाएं जमीन पर करप्शन और लालच का शिकार हो सकती हैं। और इसका सीधा असर सबसे गरीब, सबसे जरूरतमंद लोगों पर पड़ता है। बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा निगरानी और जवाबदेही का तंत्र आखिर कितना मजबूत है। हाँ, ये सोचने वाली बात तो है ही। लेख हमें बताता है कि घोटाला सामने आया है और कुछ शुरुआती प्रशासनिक कदम लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है और शायद हमारी सुनने वालों के लिए भी ये एक सोचने का मुद्दा है। हम हमेशा गड़बड़ी होने के बाद उसे पकड़ने और एक्शन लेने की बात करते हैं, जी, पर क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह की बड़ी हेराफेरी को, मतलब उसे होने से पहले ही रोका जा सके? वो कौन सी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी हो सकती हैं, या निगरानी के कौन से तरीके हो सकते हैं जिन्हें इतना पुख्ता किया जाए कि करोड़ों का अनाज सिस्टम से यूं गायब ही ना हो पाए? रोकथाम पर ज्यादा फोकस कैसे किया जा सकता है? ये सवाल शायद अभी अनुत्तरित हैं। बहुत जरूरी सवाल है ये। बजाय इसके कि आग लगने पर कुआं खोदा जाए, आग लगने से कैसे रोका जाए, इस पर सोचना होगा।